तो हेलो। वैसे आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी हुई तो और थंबनेल देख लिया होगा। आज की जो वीडियो का टॉपिक है, जो चीज़ है कि रियल ट्रैवल, जो मैंने अभी तक ट्रैवल किया है, जहाँ मैंने राइड किया है, ट्रैवल किया है, तो उसके अंदर की जो रियल स्टोरीज़ है वो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊँगा। और इसमें ज़्यादा कुछ क्लिप्स वगैरह नहीं होगी। अगर आपको अच्छी लगे, आपको सुनना अच्छा लगता है तो आप देख सकते हैं। बाकी अगर स्किप करना चाहते हो तो स्किप कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर मतलब जो रील्स मैंने आप लोगों ने देखी होगी इंस्टाग्राम पे मेरे, उस रील्स के अंदर का उसके बिहाइंड द सीन्स है सर, जो मतलब मैंने रिकॉर्ड नहीं किए और ना ही मैंने कहीं पे भी पब्लिश किया है। ये चीज़ मतलब जो एक्चुअल में मेरे साथ में इंसिडेंट हुए हैं, उस चीज़ को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाँ, इंडिया के अंदर अगर आप ट्रैवल करते हो कहीं पे भी, तो मतलब आपके साथ में मतलब आप सोचते हो कि यार मैं ऐसा करूँगा, ट्रैवल करूँगा तो मतलब मेरे को इसके लिए इतने पैसे जमा नहीं यार। मतलब अभी भी ह्यूमैनिटी ज़िंदा है लोगों के अंदर। कहीं ना कहीं लोग अच्छे मिल ही जाते हैं आपको। सब हर जगह पे एक जैसा नहीं होता कि लोग हर जगह पे ख़राब नहीं होते। कहीं ना कहीं अच्छे लोग आपको मिल ही जाते हैं। सो यही है मतलब वीडियो के अंदर की जो मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ कि जो मेरे साथ में हुआ है। हाल फिलहाल मैंने कुछ टाइम पहले ट्रैवल किया था, एक राइड की थी। तो जिसके अंदर मैंने साइकिल लेके मैं राइड कर रहा था। तो उसके अंदर ये था कि जो लोकेशन थी, मैं वहाँ से निकला था कुछ 9 बजे कुछ निकला था सुबह। मेरे पास अपना बैग, एक वाटर बॉटल, 2 वाटर बॉटल और बस मेरी साइकिल। और मैं निकला मॉर्निंग अराउंड 9-10 बजे कुछ निकला। वहाँ से निकलने के बाद में मैं चलाता गया और काफ़ी दूर जाके मेरे को मतलब ऐसा लग गया कि भाई यार, अब मैं इतना आ गया हूँ, अब मैं वापस जाऊँगा कैसे। भाई डिमोटिवेशन आ गया, भाई अब मैं जाऊँगा कैसे, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं वहाँ पे आके। मतलब इतना लंबा राइड मैंने फर्स्ट टाइम किया और मेरे को पैर दर्द करने लगे, क्योंकि हाईवे और ये सब राजस्थान के अंदर। तो मैंने स्टार्ट किया, फिर भी मैं चलाता गया, थोड़ा थोड़ा करके चलाता गया। थोड़ा दूर आया और मेरे पैर दर्द करने लगे ज़्यादा। और मैंने क्या किया, राइड थोड़ी देर रुकी, थोड़ी देर रेस्ट किया, पानी वानी पिया, क्योंकि वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अपन को हाइड्रेटेड रखना पड़ता है अपनी बॉडी को इस दौरान, क्योंकि पैर काव्स और हैमस्ट्रिंग मतलब एकदम बढ़ जाते भाई, आप चला ही नहीं पाते। तो थोड़ी देर रेस्ट करके मैंने पानी वानी पी के वापस स्टार्ट किया राइड। और यही चलते चलते कुछ 12 बज गए थे। तो 12 बज गए थे कुछ, तो उस टाइम पे मतलब मेरे को ज़्यादा थकान होने लगी और धूप क्योंकि सर के ऊपर थी, तो ज़्यादा थकान भी होने लगी। तो मैं सोचा थोड़ी देर रेस्ट कर लेते, अच्छा हो गया। दोनों साइड में हाईवे था और एक छाँव वाली जगह दिखी, मैंने वहाँ जाके बैठ गया। मतलब ऐसी जगह मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि भाई मैं ऐसी जगह पर भी बैठूँगा और ऐसे मतलब ये चीज़ एक्सपीरियंस करूँगा कि भाई वहाँ के लोग कैसे होंगे, क्या होगा। मतलब कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। जिस रैंडमली मैंने स्टार्ट किया और पता नहीं कैसे ये चीज़ हुई, मेरे को पता ही नहीं चला। और मतलब एकदम रॉ चीज़ थी, रॉ। मतलब मैंने वो चीज़ रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ भी नहीं किया। मैंने अपना फ़ोन चार्ज नहीं था इतना, तो मैंने उसको सेव करके रखा, क्योंकि मेरे को इन द केस अगर आगे मेरे को कोई प्रॉब्लम हो जाती तो मेरे को ज़रूरत रहती। लेकिन नहीं हुआ। और मैंने वहाँ बैठा, थोड़ी देर रेस्ट किया, पानी वानी पिया, आराम से अच्छे से पानी पिया और बैठा रहा थोड़ी देर छाँव में, हवा, ठंडी हवा। थोड़ी देर रेस्ट किया और वहाँ से गया, थोड़े बच्चे निकले। बच्चे लोग मेरे को देख के साइकिल देखी, उनको काफ़ी अच्छी लगी और काफ़ी मतलब उन लोगों को लगा यार भाई कहाँ से, पूछा मेरे से, बात काफ़ी इंटरेस्ट जताया उन्होंने। और उनके अंदर भी एक क्यूरियोसिटी आ गई कि यार वो भैया ट्रैवल कर रहे हैं तो मतलब हमको भी करना चाहिए ऐसा ऐसा। लेकिन हाँ, अगर आप लोग सोचते हो कि हाँ ट्रैवल करना है, तो काफ़ी सारी चीज़ होती है इसमें कि आपको मतलब बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखानी पड़ती है वहाँ पे। मेरे में भी नहीं थी, लेकिन मैंने पता नहीं कैसे वो चीज़ डेवलप हो गई। आपको इन चीज़ों के लिए बाहर निकलना पड़ता है। हर वीडियोज़ के अंदर मैं बताता हूँ कि आपको निकलना पड़ेगा। कुछ भी चीज़ चाहिए तो आपको वहाँ से निकलना पड़ेगा, तभी ही होगी वो चीज़। और फिर वहाँ से मैं रेस्ट वगैरह होके मैं कम से कम 2-3 बजे में निकल गया। 3 बजे में कुछ स्टार्ट कर दी अगली राइड, वापस आई क्योंकि मेरे को जल्दी पड़ गया। लेकिन वहाँ से निकला मैं
कुछ देर पहुँचते ही एक बंदा मिला, बंदे से बात की और वो बंदा यात्रा कर रहा था, सोलो ट्रैवल कर रहा था पैदल। उनके साथ में पैदल चला, मेरे को पैर दर्द हो रहा था तो मैं उनके साथ में पैदल चल गया। पैदल चला, उनसे बात की, कहाँ से हो, क्या कर रहे हो, ऐसे वगैरह बात की। और बंदा मतलब पता नहीं कहाँ से जगह से चारधाम यात्रा, ऐसे चारधाम यात्रा क्या कर रहा था वो तो यार, तो उस दौरान वो यात्रा कर रहा था। तो उस बंदे से मिला, बात की मैंने, फिर हम लोग चले। फिर मैं थोड़े आगे जाके मैंने वापस अपनी सोलो राइड राइड स्टार्ट कर दी। फिर हम लोग निकले, मैं निकला, और वहाँ से निकलने के बाद में थोड़े आगे गया। मेरे को ऐसा सिचुएशन हो गया ना कि मेरे पास पैसे नहीं, और मेरे को भूख लगी हुई, भूख इस कदर की लगी हुई भाई, जो एक्चुअल में लोगों को भूख लगती है ना, जैसे अगर आपने चार्ली 777 मूवी देखी होगी, तो उस मूवी के अंदर उस बंदे के पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं और वो बंदा मतलब उस डॉगी को लेके ऐसे बैठा रहता है। तो वो एक्चुअल जो फील होता है ना उस मूवी का, वो चीज़ मेरे को वहाँ पे महसूस हुई। वो चीज़ मतलब मैं राइड कर रहा हूँ और मेरे पास मेरा डॉगी नहीं है सर, और मैं अकेला वहाँ बैठा हूँ और वो चीज़ महसूस कर पा रहा हूँ। वहाँ पे एक मतलब एक शेड टाइप में बना हुआ था और होटल थी बाजू में। मैं वहाँ बैठा हुआ अकेला, पानी पिया, मैं बैठा हुआ वहाँ, मैं सोच रहा हूँ भाई यार मैं क्या करूँ, मेरे को भूख लगी, मेरी पूरी बॉडी मतलब पेन कर रही वहाँ बैठ के। मतलब मैं सोच रहा हूँ मैं आगे राइड कैसे करूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं, आइडिया ही नहीं है। मैं वहाँ बैठ के सोच रहा, फिर मैंने सोचा यार मैं कुछ ना कुछ करके मैं ऐसे कैसे भी करके मैं यूज़ कर लेता हूँ, कुछ ना कुछ खा लेता हूँ। मैं दुकान में गया, होटल थी, अच्छी होटल थी, तो वहाँ गया। मैं उस बंदे से पूछा भाई क्या क्या है, तो प्राइस देखा मैंने, तो मतलब काफ़ी मेरे को ज़्यादा लगा। तो मैंने उसको बोला कि भाई, मैंने उससे 2 चाय ली और 4-5 बिस्किट लिए, 4-5 बिस्किट लिए। एक चाय ली पहले और 4-5 बिस्किट लिए और नमकीन और ये सब चीज़ें ली। तो मतलब और बाकी चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा रहता नहीं कि बहुत ज़्यादा प्राइस था। तो मैंने लिया उस बंदे से, लिया, और मतलब मेरा ये था कि मेरे को पैसे यूज़ बिल्कुल ही नहीं करने हैं, बिल्कुल मतलब है नहीं, मतलब मेरे को यूज़ ही नहीं करने हैं इस राइड के दौरान। और वो जगह भी ऐसी गांव टाइप में जगह थी, तो मतलब मैंने वहाँ पे यूज़ करना पड़ा मेरे को। तो मैंने सोचा कि यार मैं ये बिस्किट वगैरह ये ट्राई कर, क्योंकि फ्रूट्स थे ही नहीं, फ्रूट्स लेता नहीं, तो फ्रूट्स मिले नहीं मेरे को। और मैंने वहाँ पे से चाय और बिस्किट ले लिया, चाय और बिस्किट लिया। उस बंदे को हालत पता चली कि भाई बंदा राइड कर रहा है और ऐसा सीन है। तो बंदे ने मेरे से बात की, मैंने चाय पिया, एक गिलास चाय ली और बिस्किट लिया, और फिर मैं बैठा, चाय पी और बिस्किट खाया। फिर मेरे को मतलब ऐसे ही लगा, तो मैंने उनको बोला कि भैया एक चाय और दे दो। तो भैया ने एक और चाय ला के दी मेरे को। फिर चाय ला के दी और मैंने बिस्किट अच्छे से मतलब पेट भर लिया। और उसमें ये सीन हुआ कि जो मतलब मेरे को उस टाइम पे जो भूख लग रही थी ना, वो मेरे को भूख इतनी ज़्यादा लग रही थी, मैंने उस बिस्किट में मतलब मेरे को ऐसा लग गया कि हाँ भाई ठीक है। अब मैंने उस बिस्किट में से थोड़ा सा मैंने डॉगीज़ को भी दे दिया वहाँ पे। अब मतलब बंदे को भूख लगी और मैंने उनमें से आधे बिस्किट मैंने डॉगी को भी दे दिए। मतलब पता नहीं क्या कह सकते हैं इस चीज़ को, मतलब एनिमल लव या फिर पता नहीं, मेरे को ऐसा लग गया यार मेरे को इस डॉगी को देना चाहिए, और मैंने उस डॉगी को दे दिया वो चीज़, बिस्किट दे दिया। और मतलब मेरे को उसका अफसोस वगैरह कुछ नहीं हुआ, मतलब मेरे को ऐसे ही मतलब मेरे को लग गया कि यार देना चाहिए, दे दिया मैंने, मेरे को अच्छा लगा। और वो भैया ने वहाँ पे डॉगी को भगा दिया उसको। अब मैंने भैया बोला अरे कोई खाने दो वगैरह बोला। मैंने फिर वहाँ से पानी की बोतल भरी, मेरी पानी की दोनों बोतलें भरी, और भैया पेमेंट देने गया, मैंने मना बोल दिया। भैया बोला कि नहीं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप उन्होंने मेरे को सिर्फ एक चाय के पैसे दिए और बिस्किट के दिए बस। और फिर वहाँ से मतलब मेरे को समझ में आया कि यार कहीं ना कहीं कोई ना कोई लोग मिलता ही है जो आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर ही लेता है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हेल्प हो ही जाती है इस ट्रैवल के अंदर। और फिर वहाँ से मैं जब आगे निकला, तो मतलब मैं साइकिल राइड करते करते मेरे को ये एहसास हुआ कि जो मूवीज़ के अंदर जो ट्रैवल को दिखाया जाता है, उस तरीके का ट्रैवल मैं एक्चुअल में कर रहा हूँ, उस तरीके का ट्रैवल मैं एक्चुअली कर रहा हूँ। तो वो चीज़ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा,
और उसको मैं आप लोगों को पब्लिश करके मतलब बता नहीं सकता कि यार वो ट्रैवल मैंने ऐसा किया है, ऐसा किया है, और मैंने कर रहा है एक्चुअली। और ऐसे ही करते करते मैं थोड़ा और आगे गया, और जहाँ पे मैं चाय पी रहा था ना, तो वहीं पे जहाँ मतलब मैं चाय पी रहा था, तो वहाँ पे जो बंदा पहले मेरे को मिला था, वो बंदा वापस मेरे को आगे मिल गया। और उस बंदे से बात करते थे, वापस चले हम लोग। फिर मैं वापस निकल के आगे निकल के गया, और रात शाम हो गई। शाम को मतलब रुकना चाहिए था, लेकिन कहीं स्टे नहीं मिला मेरे को, मतलब क्योंकि दोनों तरफ पहाड़ और रास्ता बस। मतलब आप हॉलीवुड मूवीज़ के अंदर देखते होंगे, दोनों साइड पहाड़ और एकदम रास्ते जा रहे हैं नहरों, तो उस टाइप के रोड से वहाँ के। और मैं वहाँ से चलता गया और अराउंड रात के कुछ 7-8 बज गए थे। मेरे को स्टे चाहिए था, लेकिन मैंने लिया ही नहीं। मैंने सोचा कि देखते हैं क्या होता है। अब क्या होता है कि चक्कर में चलता क्या। अब ऐसा होता है कि रात को आप स्टे लेना ही होता है। राइडिंग अगर आप कर रहे हो तो आपको नाइट में आपको राइड वगैरह अवॉइड करनी चाहिए, सिक्योरिटीज़ को देखते हो, मतलब आपकी पर्सनल मतलब एक सेफ्टी के लिए एक तरीके से। तो मैं तो शुरू कर ली राइड, कंटिन्यू करता गया, और चलते चलते मतलब अराउंड 7-8-9 बज गए मेरे को। मतलब कहीं पहुंचा नहीं, तो हाईवे था पूरा, दोनों साइड में पहाड़ और बीच जंगल टाइप में एरिया था, और मैं रोड था, एक साइड में पहाड़ और दोनों साइड में खाली ग्राउंड, मतलब पूरे लंबे चौड़े का मतलब जंगल टाइप में था पूरा। मैं अकेला हाईवे पे चल रहा हूँ, लाइट सी मेरी साइकिल के आगे और लाइट लगी हुई थी, तो इसलिए कोई रिस्क वाली कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन मेरे को डर था कि हाँ यार, अगर इन केस अगर मेरे सामने कोई शेर आ जाए, कुछ आ जाए, तो मैं क्या करूँगा। और दूसरी चीज़, मतलब एक चीज़ होती है ना कि भाई आप लड़के लोग इस चीज़ को मतलब बता सकते हैं कि अगर आप कुछ कहीं बैठते, कहीं दुख का सिचुएशन होता है, तो आप लोग को वहाँ पे भी हंसी आ जाती है। तो मेरे साथ में भी यही हो रहा भाई। अब मैं वहाँ जा रहा हूँ अकेले, अब मेरे दिमाग में ये आ रहा कि यार अगर सामने कोई चुड़ैल आ गई, कोई भूत आ गया, कुछ आ गया, तो क्या होगा। अब मैं उसको सोचते हुए मेरे को हंसी भी आ रही है और डर भी लग रहा है। अब वही चलते चलते सोच रहा हूँ, और सोचते सोचते एकदम से मेरे को साइड में एक आवाज़ सुनाई देगी। तो आवाज़ सुनाई देगी साइड में, तो मैंने देखा कि भाई यार कुछ भी नहीं है। फिर मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं इधर देखूँ, दोनों साइड देखने की हिम्मत ही नहीं। मैं सिर्फ सामने देख रहा, सामने देख के चल रहा, मतलब ऐसी फट रखी थी मेरी, मतलब ऐसा हो गया था। तो मैं चलता गया। उस टाइम पे मेरे को बस एक ही नाम याद रहता, हनुमान जी, जय बजरंगबली। तो बजरंगबली का नाम लेते हुए चलते गए अराउंड कुछ 10 बज गए थे। तो मैं एक होटल के वहाँ पहुँचा, एक रिपेयरिंग शॉप और होटल दोनों था। तो वहाँ पहुँचा मैं, 10 बज गए थे। तो भाई साहब को मेरे एक्चुअली साइकिल में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं वहाँ पहुँचा, उनको पूछा कि भैया यार मेरी साइकिल में ये चीज़ हो गया है, तो आप सही कर लोगे। तो भैया ने बोला हाँ कर लेंगे, और भैया ने उसके हाँ बोल दी, तो करने लगे भैया। मैंने बोला भैया से नेक्स्ट पूछा मैंने कि मैं चार्ज पे लगा देगा फ़ोन, तो चार्ज पे लगाने के लिए मैंने उनको पूछा, उन्होंने हाँ वो भी बोल दिया। मैंने वहाँ उनकी शॉप पे चार्ज पे भी लगा दिया फ़ोन को, और साइकिल भी सही कर ली भैया ने। ऐसे ही बैठे बैठे हम लोग बात कर रहे हैं कि भैया ने मेरे को पूछा कहाँ से आए हो वगैरह, ऐसे ट्रैवल के बारे में काफ़ी सारी पूछी और स्टाइल वगैरह ली। मैंने बताया है, सब सारी डिटेल्स बताई, भैया को बात चलती रही। तो भैया ने ऐसे पूछ लिया कि आगे मत जाओ, आगे थोड़ा सा रिस्क हो सकता है। तो मैंने मेरे को भी ऐसा लगा यार भैया आगे आने का मना बोल रहे, तो क्या करें। तो वहाँ थोड़ा सा ऐसा हो गया। और उसी दौरान वहाँ पे एक बाइक वाले आए कुछ, वो लोग आके बोले कि उनकी क्या है कि बाइक पंचर हो गई थी। तो वो लोग आके बोले कि आगे जाना है तो हमारे साथ में चलो, हम लोग की बाइक के पीछे मतलब पकड़ लेना। तो अब ये सीन देखना कि उन्होंने मेरे को बोला, राइडर 2 जने आए थे बाइक वाले, तो उन्होंने मेरे को बोला कि ऐसा कि आप हमारे साथ में चलो, ऐसा हम आगे तक आपको छोड़ देंगे। लेकिन वो दुकान वाले जो भैया थे, उन्होंने मेरे को बोला, अलग से मेरे को बोला कि आप आगे मत जाओ, इनके साथ में इनका भरोसा नहीं करना, कि आप किसी का भी भरोसा कर लोगे तो कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे अनजान हो तो आप आगे मत जाओ, एक काम करो आप आज की रात यहीं पे रह जाओ, हम आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। और उन्होंने मेरे को ऐसे करके बिस्तर, सोने के लिए बिस्तर और ओढ़ने के लिए कंबल वगैरह दिया, और मैं वहाँ पे मेरे को रेस्ट करने दिया। और मेरा एक्चुअली पैर काफ़ी पेन कर रहा, तो भैया ने मेरे को पूछा कि खाना वाना खाया। मैं बोला नहीं खाना नहीं खाया, अभी खाऊँ, मतलब खाने का मन नहीं है, जैसे मैं कल खा लूँगा। तो ऐसे बोलते ही भैया ने मेरे को बोला कि नहीं खाना खाओ और आप खाना खा लो, कि मैं खाना लेके आता हूँ। और उन्होंने मेरे लिए होटल से खाना लेके आए और मेरे को स्टे भी दिया, और हम लोग साथ में बैठ के खाना भी खाया
रात को मतलब 10 बजे हम लोग ने साथ में बैठ के खाना खाया और बातें बातें की। और उस तरीके से मतलब उन्होंने मेरे को खाना दिया और मेरे को रहने स्टे करने सोने के लिए बिस्तर वगैरह सब प्रोवाइड करवाया वहाँ पे। और ये सीन देखना कि उन्होंने मतलब मेरे को ऐसा बोला कि आप उन लोगों के साथ में मत जाओ, क्या पता आगे क्या हो जाए। वो लोग आपको मतलब आप अनजान हो, आपको रास्ते नहीं पता, आप कहीं पे भी चले जाओगे, मतलब उनका विश्वास मत करो। और उन्होंने वहाँ पे मेरे को स्टे प्रोवाइड किया, मेरे को रहने के लिए प्रोवाइड किया, खाना पानी और सब कुछ चीज़ें प्रोवाइड की वहाँ पे। और ऐसे मैं वहाँ से उनके साथ में बात करते करते रात को अराउंड कुछ 12 बज गए और हम लोग सोए। और सुबह अराउंड मैं कुछ 6-7 बजे उठा और भैया ने बोला कि भैया चाय वगैरह बना दी उनके वहाँ पे। और चाय वगैरह पिलाई। सुबह बोले कि अच्छा हुआ आप उनके साथ में नहीं गए, क्योंकि देखो एक ऐसा हो जाता है कि वो लोग भी वहाँ के लोकल्स नहीं थे, वो लोग भी कहीं और के थे, किसी और स्टेट किसी और ज़िले के थे। और वो भी मतलब ऐसी यात्रा करते हुए कोई गए हुए थे और वहाँ से आ रहे थे। और उन्होंने बोला था कि हम लोग यहाँ के हैं। उनकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर और इससे सबको देखते हुए उन्होंने मेरे को बोला पर्सनली कि आप उनके साथ में नहीं गए, अच्छा हुआ, क्योंकि वो लोग बाहर दूसरी जगह के और वो यहाँ के नहीं। अगर आपके साथ में कुछ हो जाता तो फिर दिक्कत होती, तो इसलिए हमने आपको मना किया। और उन्होंने एक्चुअली मेरे आगे जो जहाँ पे मेरा स्टे होने वाला था उनसे ही बात करके बता दी थी उनको। तो इस वजह से एक तरीके से अच्छा हुआ कि उन्होंने मेरे को वहाँ पे स्टे प्रोवाइड किया और खाना वगैरह भी प्रोवाइड किया। तो ऐसा है ना कि आप सोचते हो कि यार कि हिंदुस्तान में हर जगह पे मतलब कि ये है कि ये क्राइम्स हो रहे इतने हो रहे नहीं, लेकिन हाँ कहीं जगह पे ऐसा होता है कि मतलब कहीं ना कहीं लोग आपको अच्छे भी मिल जाते हैं, अच्छे लोग भी है, अभी भी है। तो बस आपको थोड़ी सी वो होनी चाहिए कि आपको समझ आना चाहिए हाँ भाई कौन बंदा सही है कौन बंदा गलत। तो मेरे को भी मतलब डाउट तो था कि हाँ यार ये ऐसे ऑफर क्यों कर रहे हैं। और मतलब एक तरीके से मेरे पास भी अपनी मतलब सेफ्टी के लेके मतलब काफ़ी वो थी। तो मैंने भी एक तरीके से फिर ट्रस्ट दिखाया, क्योंकि उन्होंने उन चीज़ों को प्रोवाइड करवाया मेरे को और काफ़ी सारी बातें बताई। तो मतलब हाँ मेरे को ऐसा विश्वास हो गया उनके ऊपर कि हाँ भाई कि वो है थोड़े से। तो उसलिए मैं वहाँ पे रुका और उनसे बात की। और एक्चुअल में मतलब काफ़ी अच्छे थे वो। तो और नेक्स्ट डे मॉर्निंग उन्होंने चाय वगैरह पिलाई मेरे को। और फिर मैं अराउंड कुछ 12-1 बजे मैं वहाँ से निकल गया। वहाँ से निकल के अपनी राइड कंटिन्यू की और फिर मैं शाम तक मतलब कुछ पहुँच गया अपने जो डेस्टिनेशन था वहाँ तक। सो इस वीडियो में यही है कि आप लोग को लगता है कि मतलब कि रील्स के अंदर जो चीज़ें होती है, जो रील्स के अंदर आप देखते हो वो चीज़ ही रियल है, लेकिन ऐसा नहीं है। उस रील के पीछे काफ़ी सारी स्टोरीज होती है जो मैं वीडियोस के अंदर मतलब उससे रील्स के अंदर नहीं बता पाता। तो मैंने इसलिए ये सोचा कि ट्रैवल जो मतलब मेरी जो जर्नी है, जर्नी के अंदर जो कुछ भी होता है मैं पर्सनली उस चीज़ को डॉक्यूमेंट करके आप लोगों को बता सकूँ, इसीलिए ये एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। और अगर ऐसी मेरी स्टोरीज़ अगर आपको जाननी है मेरे ट्रैवल जर्नी की, जो बिहाइंड द सीन्स रहते हैं, जो रील्स को आप देखते हो, रील्स के बैक की जो स्टोरीज़ रहती हैं, अगर आपको जाननी है तो मैं आपको बताता रहूँगा इस तरीके की वीडियोज़ में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।